माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जहां जिस तरफ सारे के सारे सुपर हीरोज कैप्टन स्टीव रॉजर्स के साथ ओक्लाहोमा जा रहे थे ताकि वहां पर जाके वो ऑसबॉर्न और उसकी फोर्सेस से मुकाबला कर सकें, अपने एसगार्डियन भाइयों को बचा सकें। लेकिन वहीं पे जब कैप्टन अमेरिका जो हैं वो हैंक पिम को कॉल करते हैं उनको बुलाने के लिए, तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं। और वहां पे हमें ये बात पता चलती है कि इन्फिनाइट मैंशन के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है जकोस्टा के साथ। लेकिन वो गड़बड़ जकोस्टा के साथ नहीं बल्कि अल्ट्रॉन के साथ होती है, क्योंकि अल्ट्रॉन अब वापसी लौट कर आ चुका है और उसने सारी की सारी जकोस्टा की बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया है। हम देखते हैं कि इसी चक्कर में डॉक्टर अपनी पिम पॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे, क्योंकि अगर वो अल्ट्रॉन के एक बार हाथ लग गई तो वो पूरी यूनिवर्स पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर देगा। और हम देखते हैं कि अचानक वो लोग एक दरवाजा खोल के कहीं और आ जाते हैं और हमें हैंक पिम बताते हैं कि ये अंडर स्पेस है। और हमें यहाँ पे शॉकिंगली ये बात तो चलती है कि ये वो जगह है जहाँ पे जेनेट यानी कि ओरिजिनल वास्प अभी भी जिंदा मौजूद है। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम यहीं से अंडर स्पेस में शिफ्ट होते हैं, जो कि द डायमेंशन बिलो द माइक्रोवर्स। ये वो डायमेंशन है जो कि सबसे नीचे है और सबसे अलग है। यहाँ पे इससे पहले आज तक कोई भी नहीं गया था कॉमिक्स के अंदर। और हमें वहीं पे हैंक पिम बताते हैं स्क्रल इन्वेजन के दौरान जब जैन की फिजिकल फॉर्म जो थी वो एक लिविंग पिम पार्टिकल एक्सप्लोजन के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, तो उसको थॉर ने एक ऐसी जगह भेज दिया था जो उस रियल्म से अलग थी। लेकिन वो जगह कोई और नहीं बल्कि एक इन्फिनाइट वॉइड थी जो कि इस अंडर स्पेस के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे उसकी बॉडी जितनी चाहे बड़ी हो सकती है। यहाँ पे एक वॉइड मौजूद है जिसके अंदर उसको जितना चाहे भर सकती है। जैसा कि ये यूनिवर्स हमारी एक्सपैंड होती रहती है और कभी रुकती नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे जेनेट की बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही है कि वो एक यूनिवर्स तक बनते जा रही है। और इन्फिनाइट मैंशन एक हार्डनेस का काम करता था जो उसकी शेप और उसकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखता था ताकि वो डिसिपेट ना हो जाए बड़े होते होते। तो इसे एजेंट जैक जो थी वो बोलती है, और ये तुमने जो 10 बिलियन जोकोस्टास की बॉडी बनाई थी इसका क्या मतलब है? तो इसे जोकोस्टा बोलती है कि ये सब आपने जेनेट के लिए किया था। तो इसे हैंक पिम पीछे से बोलते हैं, ये 10 मिलियन जो बॉडीज मैंने जोकोस्टा की बनाई हैं ये इस पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन का काम कर रही हैं। और इन दिस केस वो एक तरह की जो है रीइंफोर्स बना रही हैं जेन के वेव पैटर्न के लिए। और ये बॉडीज का यही मकसद है जो मैंने इनको इतना सारा बनाया है। वहीं से हैंक पिम जकोस्टा की तरफ पलटते और कहते हैं कि जकोस्टा क्या हो गया, हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन यहाँ पे तुम बिल्कुल साइलेंट हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रही हो। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि अगले पल जकोस्टा हैंक पिम को एक जोरदार चमाट मारती है और कहती है कि तुमने मुझे इस्तेमाल करा है, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा कोई स्प्रॉकेट या विंग नट हूँ जिसको तुम कहीं पे भी फिट कर सकते हो। आज तक तुमने ये सब कुछ जो भी किया है तुमने उसके लिए किया था और मैं समझ रही थी कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम एक एरोगेंट लिटिल फ्लैशबैक हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि एजेंट जैक्स और वो एकदम परेशान हो जाते और कहते हैं, अरे क्या मतलब, कहीं ये ईविल रोबोट तो नहीं बन गई? लेकिन वहीं से जैक बोलती है कि नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा लव, क्योंकि ये इसने जो भी आज बिहेवियर दिखाया ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं, ओ थैंक गॉड मैंने तुम्हारे लिम्स को जो है वो फ्लैश और ब्लड में चेंज कर दिया था, वरना अब तक तुम मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर चुकी होती। जकोस्टा ट्रस्ट मी, तुम जिस तरह सोच रही हो उस तरह नहीं है। लेकिन वहीं से वो एजेंट बोलता है कि डॉक्टर मेरे ख्याल से आप इसको बात के लिए बचा के रखिए, हमारे पास कंपनी है। और हम देखते हैं कि अगले पल अल्ट्रॉन वहां पे पहुंच चुका होता है, वो उस दरवाजे को तोड़ के उनके लैब में घुस चुका है। तो इस अल्ट्रॉन कमरे के अंदर घुसता और बोलता है कि आपका वक्त अब आ चुका है फादर, आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, अब आपको सिस्टम से डिलीट करना ही होगा। अब पेरेंट कोड वो मर चुका है और लॉन्ग लिव अल्ट्रॉन पिम। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी आर्मीज को यहाँ पे लेकर आ रहा होता है जो कि अल्ट्रॉन लिव्स बोल रही होती हैं। तो इसे हैंक पिम बोलते हैं कि मैं एक ऐसी लिम्बो के अंदर ट्रैप हो गया हूँ जहाँ पे 10 बिलियन ब्राइड्स हैं और एक इविल रोबोट मेरा पीछा कर रहा है। मेरे ख्याल से मुझे एसगार्ड ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि एसगार्ड पे जाना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं हो सकता था जितना मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। और यहीं से हम एसगार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं, ब्लॉकस्टोन ओक्लाहोमा के अंदर। और हैंक पिम को शायद ये बात पता नहीं है कि इस वक्त एसगार्ड के अंदर भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें चल रही हैं, वहाँ पे भी एक खतरनाक किस्म की तबाही यानी कि वॉइड पहुंचा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि माइटी एवेंजर्स की जो पुरानी टीम यानी कि स्टेचर और यूएस एजेंट वगैरह है वो यहाँ पे थंडरबोल्ट से लड़ रहे होते हैं। और हमने ये लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से न्यूक जो है यूएस एजेंट के ऊपर अटैक करके उनका हाथ काट देता है और बोलता है कि मिशन अकॉम्प्लिश्ड।
लेकिन हमने जैसा कि देखा था थंडरबोल्ट के लास्ट एपिसोड में कि जब विजन तड़प रहा होता है तो वहाँ पे गोस्ट आता है मेडिस जो के पास, और वो चीज़ हमें उस एपिसोड के अंदर नहीं दिखाई गई थी बल्कि यहाँ दिखाई जा रही है। और वो बताता है कि तुमने जो डेटा पैकेट रिसीव करा था मेडिस जो, वो तुम्हें मैंने ही भेजा था। मुझे ये बताओ कि हरकुलिस कहाँ है और उसके साथ तुम्हारा म्यूटेंट स्पीडस्टर वो कहाँ है, हमें उन दोनों की जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा। तो मेडिस जो बोलता है कि हरकुलिस वो यहाँ पे नहीं आने वाला है और क्विकसिल्वर से मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से प्लेनेट की दूसरी तरफ होगा और मेरा गेम बॉय जो है उसकी इस वक्त बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, मैं उससे राब्ता नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं से गोस्ट बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये लो मैं तुम्हें थोड़ा सा बूस्ट देता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि गोस्ट उसकी डिवाइस को चार्ज कर देता है और इस तरह हम ट्रांसिया के अंदर शिफ्ट होते हैं वेस्टर्न यूरोप के अंदर, जहाँ पे क्विकसिल्वर अपनी बहन की तलाश में लगा हुआ होता है। लेकिन वहीं अगले पल उसको मेडिस जो की खबर आती है तो वो बोलता है कि क्विकसिल्वर कम इन। तो क्विकसिल्वर बोलता है कि जो तुम मुझे कॉल कर रहे हो आखिरकार क्यों, हमने बोला था ना कि एवेंजर्स की टीम से हम निमट चुके हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात। लेकिन मेडिस बोलता है कि प्लीज पीत्रो एसगार्ड जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पिम जो है वो यहाँ पे नहीं है, विजन ऑफलाइन हो चुका है, यूएस एजेंट हो सकता है कि शायद कुछ देर में मारा जाए, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो वहीं से क्विकसिल्वर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो बस मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर वहाँ से भागना शुरू करता है उनके पास पहुँचने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लोग अंडर स्पेस के ऊपर यहाँ से भागना शुरू करते हैं। तो एजेंट जैक बोलती है कि मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है कि हमने उनको खो दिया है। डॉक्टर मुझे आप बताइए कि आपके आगे का क्या प्लान है। मुझे जितना नक्शा याद है जो मैंने बनाया था उसके हिसाब से मॉनिटर रूम हमारे करीब होना चाहिए, वहाँ पे मैं एक पिम वेव जनरेटर के ऊपर काम कर रहा था, उसके जरिए हम जो है एक फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं अक्रॉस टाइम इन स्पेस, और हो सकता है कि हम इस डिस्ट्रेस कॉल को भेजें तो कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। तो जकोस्टा बोलती है कि आप ये सिग्नल किसको भेजना चाह रहे हैं, आखिरकार हमारी मदद के लिए यहाँ पे कौन आएगा, इन्फिनाइट मेंशन के सारे दरवाजे अब ऑफलाइन हो चुके हैं। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त नेशनल इंडस्ट्रियर जो है वो मैंने तुम्हारे सिस्टम के साथ जोड़ दिया है जे, तो हो सकता है कि तुम उसको एक्सेस कर सको। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहां से जमीन फटती है और अल्ट्रॉन वहां पे आ जाता है और कहता है कि बस बहुत हो चुका है फादर, अब और मुझसे आप नहीं बात सकते हैं, आप हार चुके हैं और इस बात को मान जाइए। और वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि मैं अब समझ चुका हूँ फादर कि आप जिस तरह की टूल बनाना चाह रहे थे उसका क्या पर्पस है, और अब मैंने उसको रीटूल कर दिया है और अपने ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हैंक पिम बोलते हैं इसका क्या मतलब है, कहीं तुमने वो तो नहीं कर लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं पर अल्ट्रॉन बोलता है कि बिल्कुल फादर मैंने वही कर दिया है। तो जकोस्टा बोलती है कि हैंक बताइए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने आखिरकार क्या कर दिया है। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि कहो, और हम देखते हैं कि वहीं पे जो जेनेट की पूरी इतनी बड़ी बॉडी होती है अल्ट्रॉन ने उसी को अब हैक कर लिया है और वो बोलती है कि अल्ट्रॉन लिव्स। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि जैन तुमने उसके सारे ब्रेन पैटर्न्स को रिफॉर्मेटेड कर दिया है और तुमने उसको अपने ही काबू में कर लिया है। तो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने उसकी प्रोग्रामिंग को अपग्रेड कर दिया है और अब वो मेरे मुकाबले पे आ चुकी है। ये एंटिटी, ये बेस जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आपने काम करा था अब वो सारी चीज़ें मुझे सर्व करती हैं। तो वहीं से हैंक में बोलते कि नहीं अल्ट्रॉन, अभी हर चीज़ तुम्हारे कब्जे के अंदर नहीं है, अभी तुम्हारे पास मेरा डायमेंशनल इंड्यूसर नहीं है, मुझे उसको सिर्फ बर्बाद करने की ज़रूरत है और उसके बाद तुम्हारी सारी की सारी आर्मी हमेशा के लिए यहीं पे फंस के रह जाएगी। लेकिन वहीं पे जकोस्टा बोलती है क्या हैंक वो तो मेरे अंदर मौजूद है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप मुझे मारने वाले हैं। तो वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है हाँ ये तो तुमने मुझे खुद ही बता दिया, मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत वक्त लगा था डायमेंशनल डोरवेज को क्लोज करने के लिए फादर, लेकिन हो सकता है कि जितनी देर में आपने वो दरवाजे बंद किए हों तब तक मैंने अपनी 10 बिलियन ब्राइड्स को पूरी की पूरी कॉस्मोस के अंदर आपसे पहले ही भेज दिया हो। हाँ तुम ऐसा कर जरूर सकते थे लेकिन तुम करोगे नहीं बेटे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक इंसान हो। तुमने वो 10 बिलियन सोल्जर्स अपने पास ही रखे हुए अपने करीब ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंच सके। लेकिन अल्ट्रॉन बोलता है कि नहीं मैं अल्ट्रॉन पिम हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, मैं सुपीरियर मॉडल हूँ और मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं हूँ अल्ट्रॉन पिम और मैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और अल्ट्रॉन को अपने हाथ में लेते हुए बोलते हैं और तुम इस वक्त बहुत डरे हुए हो और तुम अपने डैडी को गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन अल्ट्रॉन बोलते हैं कि नेवर, ब्राइड्स इनिशिएट अटैक मोड, सारे के सारे लोग टारगेट करना शुरू करो हेनरी पिम को और उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दो। तो वहीं से हम देखते हैं कि एजेंट जैक वगैरह यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि अनबिलीवेबल, ये सारी की सारी बॉडीज तो हमें ऐसे इग्नोर कर रही हैं जैसे हम यहाँ मौजूद ही नहीं है। और हम देखते हैं कि सबकी सब जो है हैंक पिम के ऊपर चढ़ना शुरू करती है उनको मारने के लिए। तो हैंक पिम बोलते हैं कि जल्दी करो, तुम लोग को कुछ करना होगा जब तक उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर है, तुम लोग को मेन कंट्रोल रूम के अंदर जाना होगा जकोस्टा, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, मुझ पे पूरा विश्वास करो। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं अल्ट्रॉन को लिए हुए और उसके पीछे उसकी सारी की सारी ब्राइड्स होती हैं 10 बिलियन ब्राइड्स उसके पीछे लग जाती हैं। जकोस्टा तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, अगर जैनेट यहाँ पे मौजूद होती तो वो भी यही चाहती। और जकोस्टा बोलती है कि मेरे पीछे आओ। तो वहीं से एजेंट जैक बोलती है कि आखिरकार अब इस सबसे क्या मकसद है इसका। तो जकोस्टा बोलती है कि हम लोग जो हैं इस मेंशन के किल स्विच को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो वहीं से बोलती है कि क्या मतलब, कहीं ये किसी किस्म का सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो नहीं है। तो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक मैनुअल शटडाउन है। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम हमें यहाँ पे धमाके के अंदर उड़ना तो नहीं पड़ेगा। जकोस्टा बोलती है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती हूँ क्योंकि अर्थ फिर अपना साइंटिस्ट सुप्रीम जो है वो खो देगा। मेरी फीलिंग चाहे हैंक के लिए कैसी भी हो, मैं उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करूँ, लेकिन मैं कभी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वहीं से ब्लैक जैक बोलती है हाँ तुम्हारी बातें सुन के काफी अच्छा लगा और तुम्हारा मकसद ये था कि हम दोनों के बगैर दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा मैंने।
और हम वहीं पे देखते हैं कि उसको एंट मैन का हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है, तो वो बोलता है कि देखो जैक्स मुझे क्या मिला है, मेरे ख्याल से हम इसको अच्छे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और वहीं पे हैंक पिम जो है वो बहुत बड़े होकर जो है वहाँ पे जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे होते हैं सारे अल्ट्रॉन और जोकोस्टा की बॉडी से। लेकिन अल्ट्रॉन बोलता है कि आप एक बहुत ही बड़े फूल हैं फादर, आपको क्या लगता है कि आपका साइज बड़ा हो जाएगा तो आप मुझसे जीत पाएंगे? आपके साइज बड़े होने से मुझे एक बिगर टारगेट मिल रहा है और कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से मेरे बेटे तुम गलत हो, ये बिगर टारगेट नहीं, ये बिगर डिस्ट्रैक्शन थी। और वहीं पे अगले बार हैंक पिम छोटे होते हैं और अपने पर निकालते हैं, वहां से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि मेरे पास वापसी लौट कर आओ, कहाँ भाग रहे हो? तो इसे हम देखते हैं कि हैंक पिम बोलते हैं कि जोकोस्टा अब वक्त आई है, मेरी जो है ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, वो उसको जैम कर रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द इसको करना होगा, तुम्हें सारी की सारी मेमोरीज को यहाँ से डिलीट करना होगा। तो इसे जोकोस्टा बोलती है कि ये मैंने कर दिया हैंक, अब उसका लिंक जैन और इस मेंशन के साथ और मेरी तमाम सारी की सारी होस्ट बॉडी के साथ वो खत्म कर चुकी हूँ मैं, अब वो जो है अपने ही ऊपर है, उसके साथ और कोई नहीं है। वहीं से हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन बोलता है कि ये तुमने क्या करा है, लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अल्ट्रॉन पिम हूँ, मैं पहले भी बहुत से एवेंजर्स से मुकाबला कर चुका हूँ, उनको धूल चटा सका हूँ, और तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 एवेंजर्स और 2 ह्यूमंस हो, वो भी कुछ गन्स के साथ, तो तुम लोग मेरी नजर में कोई थ्रेट नहीं हो। लेकिन हम अगले पल देखते कि वो जो जेनेट की बॉडी होती है अचानक उसके अंदर से आवाज आती है, अगर ऐसी बात है तो आओ और मुकाबला करके देख लो। बहुत ही बढ़िया जोकोस्टा, तुमने मेरी फाइल्स को डिलीट करके उसके अंदर अपनी फाइल्स को अपलोड कर दिया है, तुमने यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चाल चली है, मैं वाकई में तुमसे इंप्रेस हुआ। वहीं से देखते कि जेनेट की बॉडी बोलती है कि जरा रुक जाओ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, सिर्फ इतना ही बदला है, बल्कि तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे पास और क्या क्या चीजें बदली हैं। और इस तरह देखते हैं कि अल्ट्रॉन को वो लोग अंदर लेकर आते हैं मेंशन के। तो अल्ट्रॉन बोलता है कि बताओ अब बकना शुरू करो फादर, अब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ऑफर है जो तुम मेरे सामने पेश करना चाहते हो? तो इसे हैंक पिम बोलते कि मेरी तरफ मत देखो जोकोस्टा, ये सब तुम्हारा प्लान था, ये सब तुमने किया है, तो अब इस शो को आगे तुम ही रन करोगी। और इस तरह हम देखते हैं कि जोकोस्टा बोलना शुरू करती है और कहती है, अगर तुमने ये सारी की सारी हॉस्टिलिटीज को जो है सीज कर दिया तो मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगी जिसका तुम एक बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हो, और इसके जरिए मैं खुशी खुशी तुम्हारी ब्राइड बन जाऊंगी जिसके लिए तुमने मुझे सबसे पहले बनाया था। तो इसे अल्ट्रॉन बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा लगता है। लेकिन हैंक पिम बोलते हैं कि जोकोस्टा नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ, तुम जो हो कोई चीज़ नहीं हो जिसको हम ऐसे ही ट्रेड कर देंगे। तो जोकोस्टा बोलती है कि नहीं, मैंने कब कहा कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह ह्यूमंस ने वक्त पे आने पे अपने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को, अपनी मैरिजेस को बचाने के लिए, अपने किंगडम्स को बचाने के लिए सेक्रीफाइस दिए हैं। और आज मैं भी यही करने के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि एवेंजर्स मेरी रॉयल्टी हैं, मुझे उनको बचाना होगा किसी भी कीमत के ऊपर। और मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं थी कि तुम इस बात को समझ पाते कि एवेंजर्स क्या चीज़ है, और इसलिए तुमने इतनी आसानी से एवेंजर्स की टीम को डिसबैंड कर दिया था। तो इस अल्ट्रॉन बोलता है, हा, बहुत ही बढ़िया बात है, अल्ट्रॉन पिम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, तो चलो सेरेमनी को शुरू करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंक पिम जो है अल्ट्रॉन और जोकोस्टा की शादी करवा रहे होते हैं और बोलते हैं कि वाकई में ये मैं करते हुए बहुत बड़ा नमूना लग रहा हूँ, लेकिन ऑल राइट अल्ट्रॉन पिम, क्या तुम जोकोस्टा को अपनी एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हो? अगर तुम करते हो तो तुम दोनों अपनी प्रोग्रामिंग्स को एक्सचेंज करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उनकी प्रोग्रामिंग्स के अंदर एक्सचेंज हो रही होती है, जिसके जरिए उनकी वहाँ पे शादी हो रही होती है। वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि अब मैं तुम लोगों की साइबर मैरिज को डिक्लेयर करता हूँ कि वो कंप्लीट हो चुकी है। वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि पॉज, मैंने अभी एनालाइज करा अपनी वाइफ की पूरी फ्रेमवेयर को, उसके पास इस वक्त डायमेंशनल इंड्यूसर नहीं है, उसने उसको जो है मेंशन के अंदर अपलोड कर दिया, इसका मतलब पिम-स्पेस जो है वापसी ऑनलाइन हो चुका है। तो मुझे अब ये बताइए फादर कि मेरे पास अब मेरी ब्राइड मौजूद है, मेरे पास अब पूरी यूनिवर्स का एक्सेस मौजूद है एक बार दोबारा से, तो फिर मैं आपके एग्रीमेंट का ऑनर क्यों करूँ, मैं क्यों आपकी बात को मानूँ और उस पर कायम रहूँ, और क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मैं वो हासिल करने में लग जाऊँ जो कि हमेशा से मेरा होना चाहिए था। वहीं से हैंक पिम को आवाज़ आती है अपने कॉम्स के अंदर कि पिम, क्या तुम हमें रीड कर सकते हो, दिस इज एस। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ, क्या तुम लोग मॉनिटर रूम के अंदर मौजूद हो? बहुत बढ़िया, अब आगे मैं संभाल लूंगा। तो जैसा कि अल्ट्रॉन मैं तुमसे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे सामने एक बहुत ही कंपेलिंग ऑफर रखी थी, लेकिन तुमने उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करा, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का एक आखिरी मौका देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे एसोसिएट्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने पिम वेव को जो है एक्टिवेट कर दिया है, या फिर मैं कहूँ उन्होंने उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जिसको मैं अब असेंबलर कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैंने एक सिंपल सा मैसेज भेजा अक्रॉस ऑल स्पेस एंड टाइम, और मैंने समन कर लिया है एवरी सिंगल एवेंजर्स को, वो भी इसी स्पॉट के ऊपर, और अब कुछ देर में सारे के सारे एवेंजर्स यहाँ पे आने ही वाले होंगे। लेकिन अल्ट्रॉन बोलता है कि ये बात मैं तुम्हारी मान ही नहीं सकता हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। लेकिन वहीं पे हैंक पिम उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और बोलते हैं, अवेंजर्स असेंबल। और इस तरह हम देखते हैं कि एक एक करके वहाँ पे सारे दरवाजा खुलने शुरू होते हैं, और अगले पल हम देखते हैं सारे के सारे एवेंजर्स का एक बहुत ही बड़ा स्क्वाड जो है वहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर थॉर, आयरन मैन, मिस मार्वल, नेमोर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क और इस तरह के बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको तुम्हें सीखने की ज़रूरत है लड़के। मैं हैंक पिम हूँ, फाउंडिंग अवेंजर, मैं अर्थ के ऊपर मरने वाली सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टीम का फाउंडिंग मेंबर था, और मैं साइंटिस्ट सुप्रीम हूँ इस अर्थ का, और मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं ऐसी नहीं है जिसको मैं ना कर सकूँ। और अब जो दरवाज़ा मैंने तुम्हारे लिए खोला है, फौरन उस दरवाजे से बाहर चले जाओ। वो जगह ऐसी है, वो स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है जिसको तुम थ्रेट कर सकोगे।
तो इस अल्ट्रॉन बोलता है कि हमारे एग्रीमेंट का ये हिस्सा नहीं था। तो हैंक पिम बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा कि अब तुम देख रहे हो कि स्ट्रेंथ की पोजीशन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो मेरा जो दिल चाहे मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से अल्ट्रॉन बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तो वहीं से हैंक पिम बोलता है कि जकोस्टा तुम उसके साथ कहाँ जा रही हो, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हैंक मैं इसके लिए खुद अग्री हुई थी, और वैसे भी मेरा उसके साथ जाना ही बेहतर होगा, ताकि मैं उसके ऊपर कम से कम नजर तो रख सकूं, और मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि जकोस्टा अल्ट्रॉन के साथ चले जाती है। लेकिन वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि बस वो लोग जा चुके हैं, अब इस मशीन को बंद कर दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई भी एवेंजर नहीं आया हुआ होता है, बल्कि वो सिर्फ वेव इंड्यूसर का इस्तेमाल करके, जैसे उन्होंने पहले अल्ट्रॉन को पागल बनाया था, वो दोबारा से पागल बना चुके हैं। उन दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम करा, उन चूटियों का इस्तेमाल करा, उड़ने वाली चूटियों का, और इमेज इंड्यूसर से जबरदस्त काम किया तुम दोनों ने। तो वहीं से जैक बोलती है कि मुझे लगा था कि रोबोट्स अपनी मिस्टेक से शायद सीख जाते होंगे, लेकिन वो हमारे ट्रैप के अंदर 2 बार ऐसे ही फंस गया। मेरे ख्याल से वो यही सोच रहा होगा कि हम इतने बड़े बेवकूफ़ तो है नहीं कि एक ही ट्रैप को उसके ऊपर 2 बार आजमाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग जब बातें वगैरह कर रहे होते हैं तो जारविस वापसी लौट कर आ जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि जारविस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं से बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस टीम से ज़रूर गया था, क्योंकि मुझे मास्टर स्टार्क का एक ब्रीफकेस उनको तक पहुँचाना था, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तो वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से जारविस बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि मैडम जकोस्टा बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और अपनी पुरानी बॉडी के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन वहीं से वो लोग बोलते हैं कि ज़रा देखो। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये क्या। तो जकोस्टा बोलती है कि प्लीज़ मुझ पे शूट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ, मैं अभी भी अपनी कॉन्शियसनेस जो हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं स्पेस के अंदर मौजूद अपने नए हस्बैंड के साथ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक रोबोट हूँ, मैं मल्टीटास्क कर सकती हूँ। जब मैं उसके ऊपर वहाँ पे नजर रखी हुई हूँ तो मैं यहाँ पे एक अवेंजर्स वाला अपना काम भी कर सकती हूँ। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना जकोस्टा, मुझे तो शायद तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बताओ कि मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके जरिए तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास हो जाए। तो वहीं से जकोस्टा बोलती है अगर आप चाहते हैं वाकई में इन सारी गलतियों को सुधारना, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप एक एवेंजर की तरह एक्ट करना शुरू कर दीजिए हैंक। तो वहीं से हैंक में बोलते हैं कि जैसा तुम कहो जकोस्टा, जैसा तुम कहो, बस मेरे लिए उस दरवाजे को खोलो, मैं जानता हूँ कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ब्रॉक्सटोन ओक्लाहोमा के अंदर, क्योंकि अब हैंक पिम ने फैसला कर लिया है कि वो ओक्लाहोमा के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि लोकी और वाइट की जो है आपस में लड़ाई हो रही होती है, जो सीन हम सीरीज नंबर 4 में देख चुके हैं। और इस तरह वहीं पे क्विक सिल्वर बोलता है कि अगर मैं इसको अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि लोकी अवेंजर्स के साथ लड़ रहा है। तो वहीं से हेमेडिस जो बोलता है कि मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक उसने हमें कुछ सेकंड्स दे दिए जिसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं, ये वही पॉइंट है इस बैटल के अंदर जो पोर्टल को पलट के रख सकता है। तो वहीं से स्टेचर बोलती है कि जैसा कि हैंक पिम ने हमसे कहा था कि लोकी हमेशा से कैटलिस्ट है इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, वहाँ से हैंक पिम आ जाते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी बातचीत और एक दूसरे से शिकवे करने का आगे बहुत टाइम होगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हेमेडिस बोलता है कि इस वक्त समझ लो हमारे एक आखिरी लड़ाई चल रही है, एवरीवन वर्सेस द वॉइड। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वॉकर कहाँ है, मैं उसको यहाँ पे देख नहीं सकता हूँ तुम लोगों के साथ। तो वहीं से क्विक सिल्वर बोलता है कि वो गिर चुका है, उसको फील्ड मेडिक लेकर गए हैं सही करने के लिए। हम तो इस बारे में नहीं जानते कि वो पता नहीं जिंदा बच भी पाएगा कि नहीं, हमें लगा था कि हम ये जो है तुम्हारे बगैर कर लेंगे, लेकिन शायद हम गलत थे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल हैंक, हमें आपकी ज़रूरत है। तो इसे हैंक पिम बोलते कि नहीं, हम लोग अवेंजर्स हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, और अगर हम जब एक बार मिल जाएं तो इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जिसको हम लोग मिलकर रोक ना सकें। तो आओ अवेंजर्स, हमें उनको रोकना होगा। चलो अब आखिरी बार हम उस जंग को लड़ते हैं, एक अच्छी जंग को, और हम वो करके दिखाएंगे जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अवेंजर्स असेंबल। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंक पिम भी जो थे उसी इवेंट नंबर 4 के अंदर आ चुके थे, लेकिन हमें वो चीज़ मेन इवेंट के अंदर नहीं दिखाई गई थी, और वो अपनी पुरानी माइटी एवेंजर्स की टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं उन पर हमला करने के लिए। दी एंड। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सीज के इवेंट के साथ खत्म होने के बाद जो हमारी टाइम्स के इश्यूज थे उनके भी काफ़ी ज़्यादा एंड हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी डार्क एवेंजर्स की सीरीज एंड हो गई, और इस तरह हमारी अब आगे जाके और भी बहुत ज़्यादा सीरीज एंड होने वाली हैं, क्योंकि सीज का इवेंट ऐसा था जिसमें मैंने आपको बताया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन चलते हुए आ रही थी और बहुत सारे इशूज़ के कॉमिक्स के यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और उसके बाद वो कॉमिक्स जो नए तरीके से शुरू किए जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे आज हमारा माइटी एवेंजर्स का ये आज आखिरी इशू था, इसके बाद अब माइटी एवेंजर्स का कोई और इशू नहीं आएगा। तो चलिए हम माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक हमारा आज आखिरी इशू था, और माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ को मैंने अपने चैनल पे शुरू से आपके साथ कवर किया है। तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो उसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी तब जब सिविल वॉर का इवेंट हो चुका था और टोनी स्टार्क पावर के अंदर आया था, और टोनी स्टार्क को इस बात का एहसास हुआ था कि उसको अपनी एक अवेंजर्स की नई टीम बनानी होगी। तो उसने मिस मार्वल के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी कि कौन कौन इस टीम के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने जेनेट वैन डाइन वास्प को लिया था, हैम पिम को भी कुछ अरसे के लिए लिया था, सेंट्री को लिया था, एरीज को लिया था और वंडर मैन को लिया था। तो ये सबसे पहली टीम थी जो हमारी बनी थी, और हमने देखा भी था कि किस तरह उनका सबसे पहला विलन जो वो अल्ट्रॉन ही था जिसका उन्होंने मुकाबला करा था।
और इस टीम की सारे के सारे एडवेंचर्स मैं अपने चैनल पे शुरू से शेयर करते हुए आ रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखिए। माइटी एवेंजर्स की सीरीज एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज थी। इस सीरीज के अंदर चेंज तब आया जब सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ, उसके बाद टोनी स्टार्क जो है वो एक अलग पोजीशन में चले गया, उसकी सारी पावर छीन ली गई। तो माइटी एवेंजर्स को लीड करना जो था वो हैंक पिम ने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो स्क्रल इन्वेजन के बाद वापसी इतने सालों के बाद अर्थ पे लौट कर आए थे। तो उन्होंने अपनी माइटी एवेंजर्स की टीम बनाई थी जिसमें एमेडिस्टो, स्टेचर, विजन, यूएस एजेंट, क्विकसिल्वर, जार्विस, जकोस्टा, ये सारे के सारे लोग शामिल थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माइटी एवेंजर्स जो डार्क रेन के अंदर हमने देखी थी हैंक पिम वाली, उनके एडवेंचर्स भी बहुत ज़्यादा औसम थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एक ह्यूमन के पुराने राजा से मुकाबला करा, उन्होंने स्कारलेट विच वाले मामले पे और लोकी से मुकाबला करा। तो उनके सारे के सारे एडवेंचर्स ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। तो अब तक हम लोग जो है यहाँ पे माइटी एवेंजर्स के आज आखिरी इशू पे हैं, जो कि इशू नंबर 36 है। तो उसका मतलब ये है कि मैं अपने चैनल पे सारे के सारे 36 इशूज़ शेयर कर चुका हूँ, और मैं माइटी एवेंजर्स की प्लेलिस्ट को भी अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस सीरीज़ को एक बार दोबारा शुरू से देखें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम इस तरह से पूरे कॉमिक्स इशूज़ को लेकर चल रहे होते हैं, पूरे वॉल्यूम्स को ख़त्म कर रहे होते हैं 3-4 साल के इशूज़ को, तो आप फ़ौरन से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो हमने 2000 से स्टार्ट करी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अगले कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।